नमस्कार दोस्तों। विष्णु जी के परम अनन्य भक्त नारद जी को ब्रह्मदेव का मानस पुत्र कहा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि उनका जन्म कैसे हुआ? आज हम आपको इस वीडियो में देवर्षि नारद की उत्पत्ति की कथा सुनाने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। पौराणिक कथाओं के अनुसार नारद जी अपने पूर्व जन्म में उपबरहण नाम के गंधर्व थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें अपने रूप पर काफी घमंड था। एक बार अप्सराएं और गंधर्व गीत और नृत्य के माध्यम से ब्रह्मा जी की आराधना कर रहे थे। इस बीच उपबरहण गंधर्व कुछ अप्सराओं के साथ श्रृंगार भाव में वहां उपस्थित हुए और उनके साथ हास्य विनोद करने लगे, जिससे वहां उपस्थित सभी भक्तों की उपासना में विघ्न पड़ने लगा। उपबरहण के इस अपराध को देखकर ब्रह्मा जी उन पर अत्यंत क्रोधित हो गए। क्रोध में ब्रह्मा जी ने उनको अगले जन्म में शूद्र योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। इस श्राप के परिणाम स्वरूप उपबरहण का अगला जन्म शूद्रा दासी के घर में हुआ और उनका नाम नारद रखा गया। नारद जी के जन्म के कुछ समय बाद ही उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। इससे पहले वह इस दुख से उभर पाते, उनकी मां का भी सांप के काटने से स्वर्गवास हो गया। जब नारद जी ने स्वयं को धरती पर अकेला पाया तो अपना समय ऋषि मुनियों के साथ भगवान की आराधना में लीन होकर बिताने लगे। एक दिन ध्यान में मग्न नारद जी को कुछ क्षणों के लिए भगवान जी के दर्शन हुए। इस अद्भुत अनुभव के बाद नारद जी के मन में ईश्वर को जानने और देखने की इच्छा और भी प्रबल हो गई। इसके पश्चात उन्होंने संकल्प लिया कि वे और ध्यान लगाएंगे और भगवान की भक्ति में लीन रहेंगे। जिसके बाद वहां आकाशवाणी हुई, जिसमें कहा गया कि हे बालक, इस जन्म में अब तुम मेरे दर्शन नहीं कर पाओगे, अगले जन्म में तुम मेरे पार्षद बनोगे। इस आकाशवाणी को सुनकर नारद जी ने अपना पूरा जीवन भगवान विष्णु की तपस्या और भक्ति को समर्पित कर दिया। इस कठिन तपस्या के फलस्वरूप वह कालांतर में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में फिर से अवतरित हुए। इस दिन को ही नारद मुनि की जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो यह थी नारद जी के अवतरण की कथा। अब मैं आशा करती हूँ कि हम सभी पर देवर्षि नारद और भगवान विष्णु का आशीष बना रहे। अगर आप इस दिन के व्रत की पूजा विधि और महत्व को जानना चाहते हैं तो श्री मंदिर ऐप पर अन्य वीडियो जरूर देखें। धन्यवाद।